मैं विकास और एक बार फिर आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जो कहानी आपको ये बताएगी, जो कहानी आपको ये समझाएगी कि कभी भी अगर हमारे साथ वो चीज़ें हो रही होती जो हम पसंद नहीं करते हैं, जो हमारे प्रतिकूल होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा होता है। वो भगवान की प्लानिंग होती है। कहते हैं ना कि जो होता हमेशा अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, इस चीज़ को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे, बशर्ते आपको ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, एक बार एक सेवक अपने भगवान से बोलता है, भगवान आप रोज मंदिर के अंदर बैठे रहते हो, आप कुछ ऐसा करो कि आप बाहर आ जाओ और जो आपका काम है थोड़े बहुत दिन मुझे करने दो। तो भगवान उसको बोलते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, बड़ा सिरदर्दी होता है, तमाम तरह के लोग आते हैं, सबको हैंडल करना पड़ता है, ये काम एक भगवान ही कर सकते, तुम नहीं कर सकते हो। तो सेवक बार बार बोलता, नहीं भगवान, कुछ दिन के लिए मुझे आप अपनी जगह दे दो। तो भगवान बोलते ठीक है, एक शर्त है, एक शर्त है। बोलता है तुम अपनी आंखों से कुछ भी देखना, कुछ भी देखना, पर कुछ बोलना नहीं है तुमको, सिर्फ देखना है, क्योंकि मैंने प्लानिंग करके रखी है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, तुमको कुछ बोलना नहीं है वरना गड़बड़ कर दोगे। तो वो सेवक बोलता है ठीक है भगवान, मैं ऐसे ही करूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो भगवान अपनी जगह उसको जाकर के खड़ा कर देते हैं और वो बाहर आ जाते हैं सेवक की जगह पे। दोस्तों, वो जाकर के भगवान की जगह ले लेता है। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक व्यापारी आता है और व्यापारी बोलता है कि भगवान, मैंने एक फैक्ट्री खोली है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, फैक्ट्री खूब चले और मैं सफल हो जाऊं, ढेर सारा पैसा कमाऊं। इतना बोल के वो चला जाता है, लेकिन गलती से वो अपना पर्स वहाँ पे छोड़कर जाता है, जिस पर्स के अंदर 50,000 रुपये रखे होते हैं। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक गरीब आदमी आता है, महागरीब आदमी आता है और बोलता है, भगवान, मेरे घर पे मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी रो रही है, घर की हालत बहुत ख़राब है, आप प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। वो जैसे ही ये बात बोल के पीछे घूमता है, उसको एक पर्स डला हुआ मिलता है, पर्स को खोल करके देखता है, उसमें 50,000 रुपये होते हैं। बोलता, वाह भगवान, बोला तुरंत दे दिया, लेकर के चला जाता है। और ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, उससे रहा नहीं जाता। वो सोचता है कि पैसा था व्यापारी का, उससे भी नहीं बोल पाया मैं, लेके ये जा रहा है, इसको भी नहीं बोल पा रहा हूँ। उसको वो शर्त याद आ जाती थी। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक और व्यक्ति आता है, वो नाविक होता है, वो नाविक होता है। वो बोलता है कि भगवान, मैं 15 दिनों के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, अपना जहाज लेकर के अपने परिवार के साथ। ऐसा बोलता है, अपने बच्चों के साथ जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यात्रा सफल हो, मेरी यात्रा मंगलमय हो और मैं अच्छे से लौट कर आ जाऊँ। इधर क्या होता है कि व्यापारी, जब उसको पता चलता है मेरे 50,000 रुपये खो गए हैं, तो वो तुरंत पुलिस को लेकर के मंदिर में आ जाता है और उसको यहाँ पर नाविक मिलता है। तो पुलिस वालों से बोलता है कि यही वो आदमी है जिसने मेरे 50,000 रुपये लिए। हालांकि उसको पता नहीं होता, लेकिन फिर भी बोलता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरे जाने के बाद यही आया है। पुलिस वाले उस नाविक को पकड़ लेते हैं, लेकिन वो जो सेवक भगवान बन के बैठा हुआ होता है, वो ये सब चीज़ें नहीं देख पाता है। वो ये सब चीज़ें नहीं देख पाता। वो तुरंत बोलता है, अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, ये मुझे सब पता है कि इनके पैसे कितने लिए हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं, किसने लिया इनका पैसा? बोलता है, जब ये आए थे यहाँ पर दर्शन करने और इनके तुरंत जाने के बाद यहाँ पर एक गरीब आदमी आया था, तो वो बोल रहा था मेरे घर पे सब भूखे हैं, ऐसा है वैसा है। तो वो जैसे ही पीछे घुमा, उनको ये पैसा डला मिल गया और वो लेके चला गया। ये नाविक तो बेचारा निर्दोष है, इसका कोई दोष नहीं है, इसने आपको 1 रुपया नहीं लिया है। तो पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं, पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं। वो सेवक जो भगवान बन के बैठा होता है, बहुत खुश होता है कि वाह, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, न्याय दिला दिया। दोस्तों, जब ये बात भगवान को पता चलती है, तो भगवान से सेवक मिलता है, तो भगवान पूरी अपनी कहानी बताता है कि भगवान, मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, मैंने गलत को गलत साबित कर दिया और सही को सही साबित कर दिया, मेरी वजह से हो गया, वरना कोई निर्दोष फंस जाता बेचारा, और जो दोषी है वो बच निकलता। भगवान बोलते हैं कि तूने गलत किया है। भगवान बोलते हैं तूने गलत किया, ये मेरी पूरी प्लानिंग थी। तो वो सेवक बोलते हैं, मैंने गलत क्या किया है? तो भगवान बोलते, तूने गलत ये किया है कि वो जो व्यापारी था, जिसके 50,000 रुपये मंदिर में छूटे थे, वो 1 नंबर का हरामी इंसान था। वो सारा पैसा 2 नंबर का धंधा करके कमाता था। उसके 50,000 रुपये उस गरीब को मिल जाते, वो महागरीब था, उसको मिल जाता, उसका भला हो जाता। उसके पैसों से किसी गरीब का भला होता तो थोड़े बहुत पाप उसके धुल जाते। और वो जो नाविक था, अगर वो जेल चला जाता तो वो समुद्री यात्रा पर नहीं जा पाता, और समुद्री यात्रा पर नहीं जा पाता तो शायद उसकी जान बच पाती, क्योंकि अब वो समुद्री यात्रा पर जाएगा और एक भयंकर तूफान आने वाला है। उस तूफान में वो बच नहीं पाएगा। अब उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी और
मैंने ऐसी प्लानिंग की थी कि उसकी पत्नी विधवा नहीं हो पाती, लेकिन तूने सब चौपट कर दिया। उस सेवक को बड़ा पश्चाताप होता, बहुत गिल्टी फील करता है, भगवान से माफ़ी मांगता है कि भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, सही बात है, मैं आपका काम नहीं कर सकता। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि मैंने पूरी प्लानिंग करके रखी थी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन तूने बोल करके सब कुछ चौपट कर दिया। वो भगवान के पैरों पर गिर जाता है और बार बार क्षमा याचना करता है, भगवान उसको माफ़ कर देते हैं। दोस्तों, यही चीज़ हमारे जीवन के अंदर लागू होती है। जब भी कुछ हमको लगता है कि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, दोस्तों उस टाइम पे हमको हताश नहीं होना है, उस टाइम पे हमको निराश नहीं होना है। उस टाइम पे हमें उम्मीद और उत्साह के साथ काम करना है, क्योंकि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, और भगवान ने जो प्लानिंग करके रखी है उससे कहीं ना कहीं हमारा फायदा है। इसलिए कभी भी बुरा वक्त आए या कभी भी ऐसा हो जो हमारे प्रतिकूल हो, उस टाइम पे घबराना नहीं है। उस टाइम पे ये सोचना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि भगवान हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई है, कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए, ताकि जो चीज़ें आपने सीखी वो चीज़ आपके दोस्त सीख पाएँ, आपके चाहने वाले सीख पाएँ, आपके रिलेटिव सीख पाएँ। आप सभी को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चलता हूँ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।